नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुरानी लेकिन कह सकते हैं एक गहरी बात पर चर्चा करने वाले हैं। धैर्य यानी सब्र। जी। हमारे पास एक लेख के कुछ अंश हैं। धैर्य की शक्ति, कबीर का जीवन मंत्र। और इसी के जरिए हम कबीर के एक बहुत ही मशहूर दोहे को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, वो दोहा तो बहुत आम है, पर गहरा भी उतना ही। हाँ बिल्कुल। दोहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हुए। मतलब बचपन से सुनते आए हैं, पर क्या हम वाकई इसका मतलब आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है उसमें समझ पाए हैं? ये सवाल लेख पढ़कर मेरे मन में आया। ये बहुत अच्छा सवाल है। और देखिए, ये दोहा है तो बड़ा सरल सा है ना, हाँ। पर इसमें जीवन का एक बहुत बड़ा सच छिपा है। जैसा लेख में भी इशारा है, ये सिर्फ पेड़ और फल की बात नहीं है। अच्छा। हाँ, ये जिंदगी के हर पहलू पर लागू होती है। मतलब प्रकृति का अपना एक रिदम है, एक रफ्तार है। माली चाहे कितनी भी जल्दी मचा ले, रोज 100 घड़े पानी भी डाल दे, हाँ हाँ। आम तो तभी लगेंगे जब मौसम आएगा। कोशिश जरूरी है, पर नतीजा अपने वक्त पर ही आता है। सही कहा। पर यह बात सुनने में जितनी सीधी लगती है ना आज की दुनिया में, इसे मानना उतना ही मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल है। हम सब कुछ फौरन चाहते हैं। वो इंस्टेंट वाला चक्कर है ना। करियर हो, रिश्ते हो, सेहत हो, बस चुटकी बजाते ही सब मिल जाए। हाँ। इंस्टेंट नूडल्स की तरह। हाँ वही। तो लेख शायद इसी कश्मकश की बात कर रहा है ना। बिल्कुल। कि ये पुरानी सीख और आज की जो फटाफट वाली मानसिकता है वो टकराती है। बिल्कुल टकराती हैं। और यही कबीर की ये बात हमें जैसे रोक कर कहती है, रुको, सोचो। लेख में इस बात पर काफी जोर है कि जो चीजें वाकई अच्छी होती हैं, गहरी होती हैं, टिकाऊ होती हैं, उनमें टाइम लगता है। सही। हड़बड़ी में या तो वो होती नहीं या फिर वैसी नहीं होती जैसी होनी चाहिए। तो लेख कहता है कि धैर्य रखना कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि एक समझदारी भरा चुनाव है, एक हुनर है। एक हुनर। अच्छा। हाँ, और जो लोग इसे सीख लेते हैं वो ज्यादा शांत रहते हैं, ज्यादा बैलेंस्ड रहते हैं, और अंत में अक्सर ज्यादा कामयाब भी। और ये कामयाबी से बाहर के नहीं, अंदरूनी भी। हाँ। अंदरूनी सुकून की भी बात है। लेकिन एक सवाल उठता है, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो और इंतजार करो? कई बार लोग धैर्य को मतलब निष्क्रियता समझ लेते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या लेख इस बारे में कुछ कहता है कि फर्क क्या है? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है और लेख इसे साफ करता है। कबीर का संदेश आलस का या कुछ न करने का नहीं है, बिल्कुल नहीं। अच्छा। माली सींचे 100 घड़ा, ये क्या है? ये मेहनत का, प्रयास का प्रतीक है। जरूरी है कि आप अपना काम पूरी लगन से करें, जो आपके हाथ में है वो करें। जैसे बीज बोना, पानी देना। हाँ, देखभाल करना, ये सब माली का काम है। धैर्य का रोल तब आता है जब आपने अपना बेस्ट दे दिया हो। ओके। उसके बाद फल कब लगेगा, कैसे लगेगा, ये आपको प्रकृति पर या कह लें सही वक्त पर छोड़ना होता है। लेख के हिसाब से ये भरोसे की भी बात है। भरोसा अपने प्रयास पर और सिस्टम पर। हाँ। अपने प्रयास पर और सृष्टि के नियम पर कह सकते हैं कि अगर सही इनपुट दिया है तो सही समय पर आउटपुट मिलेगा। ये दिलचस्प है। मतलब मेहनत पूरी करो और फिर नतीजों के लिए सब्र रखो। ये बैलेंस बनाना ही शायद सबसे मुश्किल काम है आजकल। है तो। लेख क्या कुछ इशारा करता है कि ये बैलेंस कैसे बने, खासकर जब चारों तरफ से प्रेशर हो कि जल्दी करो और जल्दी? देखिए, लेख कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड तो नहीं देता, पर कबीर के दर्शन के हवाले से ये जरूर समझाता है कि धैर्य असल में मन की एक स्थिति है। मन की स्थिति? हाँ, ये बाहर के हालात से ज्यादा आपके अंदर की स्थिरता पर निर्भर करता है। जब आप फोकस अपने काम पर रखते हैं, न कि सिर्फ उसके नतीजे पर, तो सब्र रखना थोड़ा आसान हो जाता है। ये याद रखना कि सफर भी उतना ही जरूरी है जितनी मंजिल। सही बात है। शायद यही वो शक्ति है जिसका जिक्र लेख के टाइटल में है, वो अंदरूनी ताकत जो हमें बेचैनी और निराशा से बचाती है। तो कुल मिलाके इस पूरी बातचीत से और जो लेख के अंश हमने देखे, उससे यही समझ आ रहा है कि सच्ची मेहनत, पक्का इरादा और साथ में धैर्य, जी, इन तीनों का संगम हो तो मंजिल मिलती जरूर है, भले ही थोड़ा वक्त लगे। ये सिर्फ कामयाबी का फॉर्मूला नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने का एक तरीका भी है, शांति से, संतुलन से। बिल्कुल। और यहीं से एक सवाल मन में आता है जिस पे शायद हमें सोचना चाहिए। क्या? कि आज की जो ये तेज रफ्तार दुनिया है,
ये इंस्टेंट वाली दुनिया जहाँ हर कोई बस भागे जा रहा है, हाँ। वहाँ कबीर का ये धीरे धीरे वाला सब्र, इसे अपनाना कितना मुश्किल है और शायद कितना जरूरी भी। क्या ये आज भी उतना ही रेलेवेंट है? सोचने वाली बात है ये।